तो दोस्तों एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के तीसरे सेमेस्टर के पेपर 2 जिसका नाम है भाषा और भाषा विज्ञान, इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाषा की परिभाषा, महत्व, प्रकार और उसके निष्कर्ष के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा और भाषा विज्ञान। भाषा मानव संप्रेषण का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम है। यह विचारों, भावनाओं और ज्ञान को अभिव्यक्त करने का उपकरण है जो समाज में या समाज के विकास और संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है जो भाषा की संरचना, विकास, उपयोग और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करता है। यह विषय भाषा के हर पहलू को समझने और उसमें निहित तत्वों का विवेचन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं भाषा, परिभाषा और महत्व। तो भाषा की परिभाषा। भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों, भावनाओं और संदेशों को व्यक्त करता है। यह ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण के नियमों के माध्यम से संप्रेषण का कार्य करती है। अब बात करते हैं भाषा के महत्व के बारे में। नंबर 1, संप्रेषण का माध्यम। भाषा मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। नंबर 2, संस्कृति का वाहक। भाषा किसी भी समाज की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और संप्रेषित करती है। नंबर 3, ज्ञान का आदान प्रदान। भाषा के माध्यम से मनुष्य विज्ञान, साहित्य और अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। नंबर 4, समाज निर्माण। भाषा सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है और सामुदायिक भावना का विकास करती है। अब बात करते हैं भाषा के प्रमुख घटक। नंबर 1, ध्वनि। ध्वनि भाषा का आधार है। यह उन ध्वनियों का अध्ययन करती है जो किसी भाषा में प्रयोग की जाती है। ध्वनि विज्ञान ध्वनियों का भौतिक अध्ययन। ध्वनि विज्ञान क्या है? ध्वनियों का भौतिक अध्ययन। ध्वनि विज्ञान मतलब दो अलग अलग प्रकार से है। देखिए, एक है ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स, और एक है फोनोलॉजी। तो ध्वनियों के भाषाई कार्य और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं नंबर 2, शब्द रचना। यह शब्दों की संरचना और उनके निर्माण के नियमों का अध्ययन है। उदाहरण, पढ़ाई शब्द पढ़ धातु और आई प्रत्यय से मिलकर बना है। नंबर 3, वाक्य विन्यास या सेंटेंस। वाक्य के निर्माण और शब्दों के क्रम के नियमों का अध्ययन। उदाहरण, राम स्कूल गया, ये सही वाक्य है, जबकि गया स्कूल राम, ये गलत वाक्य है। नंबर 4, अर्थ विज्ञान। शब्दों और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन। यह अध्ययन करता है कि शब्द और वाक्य अपने अर्थ कैसे संप्रेषित करते हैं। प्रयोग विज्ञान। भाषा के व्यवहारिक उपयोग का अध्ययन। यह संदर्भ और परिस्थिति के आधार पर भाषा के अर्थ को समझने का प्रयास करता है। भाषा विज्ञान, परिभाषा और उद्देश्य। भाषा विज्ञान की परिभाषा। तो भाषा विज्ञान भाषा की संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह भाषा की उत्पत्ति, विकास, उपयोग और नियमों को समझने का प्रयास करता है। भाषा विज्ञान का उद्देश्य, भाषा की संरचना का अध्ययन, भाषा के कार्य और उपयोग का विश्लेषण। नंबर 3, भाषा के विकास और उनके पारस्परिक संबंधों को समझना। नंबर 4, भाषा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन। अब बात करते हैं भाषा की शाखाएं। सामान्य भाषा। नंबर 1, सामान्य भाषा विज्ञान। यह भाषा के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। नंबर 2, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। यह भाषा के विकास और परिवर्तन का अध्ययन करता है। उदाहरण, संस्कृत से हिंदी का विकास, यानी कि संस्कृत से पाली, प्राकृत जो भी आई, उसके बाद हिंदी का विकास। नंबर 3, सामाजिक भाषा विज्ञान। यह समाज और भाषा के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। उदाहरण,
क्षेत्रीय भाषाएं और बोली। नंबर 4, मनोभाषा विज्ञान। यह भाषा और मनोविज्ञान के संबंधों का अध्ययन करता है। उदाहरण, बच्चों में भाषा का विकास। नंबर 5, प्रयुक्त भाषा विज्ञान। यह भाषा के व्यावहारिक उपयोग जैसे भाषा शिक्षण, अनुवाद और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अध्ययन करता है। नंबर 6, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। यह विभिन्न भाषाओं की तुलना और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। नंबर 7, गणनात्मक भाषा विज्ञान। यह भाषा के कंप्यूटर आधारित विश्लेषण और प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं भाषा और भाषा विज्ञान के मध्य संबंध के बारे में। तो भाषा और भाषा विज्ञान का गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान भाषा को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने और उसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। भाषा विज्ञान यह समझने का प्रयास करता है कि भाषा कैसे काम करती है और इसके नियम क्या हैं और यह मानव समाज को कैसे प्रभावित करती है। अब भाषा का विकास और परिवर्तन। भाषा स्थिर नहीं होती, बल्कि समय के साथ इसका विकास और परिवर्तन होता रहता है। तो सबसे पहले हुआ भाषा में ध्वनि परिवर्तन। तो भाषा में ध्वनि परिवर्तन मतलब भाषा में ध्वनियों का परिवर्तन। उदाहरण, संस्कृत का जो पितरा था अब वो हिंदी में पिता हो गया। नंबर 2, शब्द परिवर्तन। नए शब्दों का निर्माण और पुराने शब्दों का लुप्त होना। जैसे अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर हिंदी में भी अब प्रचलित हो गया। नंबर 3, व्याकरणिक परिवर्तन, यानी कि व्याकरण के नियमों का परिवर्तन। उदाहरण, प्राचीन हिंदी में हवे का प्रयोग होता था जो अब हुआ बन गया। मतलब पहले होते हवे, अब बोलते हैं हुआ। नंबर 4, सांस्कृतिक प्रभाव। अन्य भाषा और संस्कृतियों के संपर्क से भाषा में परिवर्तन। मतलब सांस्कृतिक अन्य भाषा और संस्कृतियों के संपर्क से भी भाषा में परिवर्तन होता है। उदाहरण, हिंदी से फारसी, तुर्की और अंग्रेजी का प्रभाव भी हिंदी में देखा गया है। अब भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। नंबर 1, भाषा का देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव में जो नंबर 1 है, सामाजिक संरचना पर प्रभाव। भाषा समाज में वर्ग, जाति और क्षेत्रीय भेदभाव को व्यक्त करती है। उदाहरण, क्षेत्रीय बोलियां। संस्कृति का नंबर 2, संस्कृति का संरक्षण, यानी कि भाषा किसी भी समाज और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करती है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत भाषा ने क्या किया है, वेदों का संरक्षण किया है। नंबर 3, राष्ट्रीय एकता। भाषा राष्ट्रीय एकता और समन्वय का माध्यम बनती है। उदाहरण, हिंदी भारत में संपर्क भाषा है, यानी कि हिंदी एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। नंबर 4, आधुनिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण भाषाओं का आपसी प्रभाव बढ़ रहा है। उदाहरण, अंग्रेजी का भारतीय भाषाओं पर बहुत ही प्रभाव देखा गया है। अब बात करते हैं भाषा और प्रौद्योगिकी। तो आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी ने भाषा और भाषा विज्ञान को एक नया ही आयाम दिया है। तो भाषा और प्रौद्योगिकी में कुछ पॉइंट हैं। नंबर 1, कंप्यूटर और भाषा, यानी कि भाषाओं के स्वचालित अनुवाद, वाक् पहचान यानी कि बात की पहचान, और टेक्स्ट प्रोसेसिंग जैसे कार्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जा रहे हैं। नंबर 2, इंटरनेट और भाषा। इंटरनेट ने भाषाओं को वैश्विक स्तर पर जोड़ने में मदद की है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो भाषा मानव समाज का आधार है और भाषा का विज्ञान है, इसके अध्ययन का सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से न केवल हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास का भी साधन है। भाषा विज्ञान भाषा को समझने और उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जिससे भाषा और समाज के बीच संबंध स्पष्ट होता है। भविष्य में भाषा विज्ञान और तकनीक के मेल से भाषा के अध्ययन और उपयोग के नए आयाम खुलेंगे। इसके माध्यम से भाषा के संरक्षण, विकास और उपयोग को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा उत्तर समाप्त होता है।
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।